प्रणाम भारत, मैं हूं रूना आशीष और हम बात करने वाले हैं गालियों की। मैं बिल्कुल गाली नहीं देती, कभी नहीं दी, आज भी नहीं दूंगी और आगे भी कभी देने नहीं वाली हूं, क्योंकि मुझे गालियों का औचित्य समझ में नहीं आता है। और अगर मुझे किसी को डांटना हो तो मेरे पास बहुत सारा शब्द भंडार है जो बिना किसी की माता या बहन को तकलीफ दिए हुए मैं सामने वाले की खटिया खड़ी कर सकती हूँ। तो ऐसे में मित्रों, गाली देना एक तो बहुत कॉमन होता जा रहा है, स्पेशली मेरी जनरेशन में ही नहीं, नई जनरेशन में लड़के हों, लड़कियां हों, बच्चे हों, गालियों का इस्तेमाल प्रयोग बिल्कुल आम भाषा के तौर पर करते हैं। पहले तो हम फिर भी डर कर नहीं करते थे कि कोई सुन लेगा, बड़ा सुन लेगा, लेकिन आज की जनरेशन को उसका भी टेंशन नहीं होता है। और दुख की बात यह है कि दिन प्रतिदिन इसका इस्तेमाल प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के फाउंडर और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस डॉक्टर सुनील जागलान ने गाली बंद घर अभियान चलाया, और जिसके तहत उन्होंने एक सर्वे भी किया, जो कि 11 साल तक ये सर्वे चलाया गया और करीब 70,000 लोगों पर इसका रिसर्च किया गया, जिसमें कि वकील थे, जिसमें कि एक रिक्शा वाला था, या फिर ड्राइवर थे, या फिर कंडक्टर थे, या फिर आम गृहिणी हुआ करती थी, और पंचायत के लोग भी शामिल थे, स्टूडेंट्स भी शामिल थे। और उसके हिसाब से उन्होंने एक लिस्ट बनाई और बताया है कि सबसे टॉप 10 गाली देने वाले प्रदेश हमारे देश में कौन कौन से हैं। केंद्र शासित प्रदेश क्या, वहां पर भी गालियों का प्रचलन बहुत ज्यादा है। जो नंबर्स आए वो आपको बताना चाहती हूँ। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कश्मीर की बात करती हूँ। 15% लोग गालियां देते हैं। उत्तराखंड में 45%, मध्य प्रदेश में 48% लोगों को गालियां देने की आदत है। वहीं गुजरात में 55, महाराष्ट्र में 58 और हरियाणा में 62% लोग गालियां देते हैं। राजस्थान में 68% लोग, बिहार में 74% लोग, उत्तर प्रदेश में भी 74% लोग गालियां देते हैं। वहीं पंजाब में 78 यानी 78% लोग गालियां देते हैं। सबसे ज्यादा जो गालियां दी जाती है वो है दिल्ली में, 80% लोग गालियां देते हैं, जिसमें लड़कियां लड़के दोनों शामिल हैं। 30% लड़कियां आजकल गालियां देने की आदी हो चुकी हैं। देखिए, हमारे देश में ये परंपरा रही है कि उल्लाहने दिए जाते हैं, ताने मारे जाते हैं, गाली गीत रखे जाते हैं, लेकिन हमारे देश की ये भी परंपरा रही है कि भाषा परिष्कृत हो और बहुत ज्यादा आदरपूर्वक बोली जाए। तो मेरे समझ के बाहर है कि गालियां कैसे दी जाती हैं, क्योंकि मैं नहीं देती। पर ये जरूर सोचती हूँ कि हम हमेशा गलत चीज़ों को ही क्यों प्रयोग में लाते हैं और उसके लिए इट्स ओके कह देते हैं। हम हमारी परिष्कृत भाषा का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। प्रणाम भारत, जय हिंद।